हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में। ठीक है, किसके बारे में भाई? सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट मतलब यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है, इसके पहले जो मैंने पढ़ा है, आपको जितना भी मैंने वीडियो आपको बताया है, मतलब जितना भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, सारा जो क्वेश्चन था वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव था। हम लोग अलग अलग फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन देखे फर्स्ट डेरिवेटिव में। अब हम बात करेंगे सेकंड डेरिवेटिव के बारे में। ठीक है, तो बात करेंगे कि आखिर सेकंड डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको मैंने डिनोट करके दिखाया था जब फर्स्ट लेक्चर में, जो मेरे पास मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ मतलब डिफ्रेंशिएशन, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आखिर डिफ्रेंशिएशन में हम लोग कितने ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कितने ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। अगर आप वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर चुके हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, आपके वीडियो के नीचे आपके पास लिंक मिलेगा, आप जाके चेक करके देख सकते हो वीडियो को। अब हम बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन जो पढ़ेंगे हम लोग सेकंड डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। तो पहले देखो कि सेकंड डेरिवेटिव जो होता है आखिर दिखता कैसा है। तो मैंने आपको बताया था कि देखो बाबू, डिफ्रेंशिएशन जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो देखे थे इस प्रकार से। ये जो देख रहे हैं ये इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग एक और भी कहते हैं। देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को वाई डैश भी कहा जाता है, इसी को y1 भी कहा जाता है। ठीक है ना, फिर से समझ लो, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसी को हम लोग एफ डाइस एक्स भी कहते हैं और y डैश भी कहते हैं और y1 भी कहते हैं और dy बाई एक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंड डेरिवेटिव जो है, सेकेंड डेरिवेटिव में हम लोग को पढ़ना है बाबू सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसका जो नोटेशन होता है वो देखो क्या है। देखो, जितना ही मैंने पहले पढ़ा ना वही यहाँ भी वही, सॉरी, सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, जितना मैंने पहले बताया कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या, वही चीज़ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन ये दूसरा ऑर्डर का, मतलब दो ऑर्डर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कैसे ड्रूल करते हैं, देखो इसको हम लोग कहेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एफ डबल डैश एक्स कहेंगे। ठीक है, और हम लोग y2 भी कहते हैं और हम लोग y डबल डैश भी कहते हैं। ये आखिर ये जो सेकंड डेरिवेटिव होता है कोई फंक्शन का कैसे निकलता है, हम बात करेंगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव जो निकलता है ये कैसे निकलता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड डेरिवेटिव जो होता है वो कैसे निकलता है, और हम लोग 5.6 को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हमारे पास भी हो पाएगा इस छोटे से वीडियो में। बहुत ज़्यादा वीडियो ये लंबा नहीं हुआ, बहुत छोटा क्लिप होगा, इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सेकंड डेरिवेटिव होता क्या है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कैसे सेकंड डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव कहने का मतलब ये इसका क्या है, ये इसका डिनोट, मतलब इसे वो हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा मैंने इसको मिटाया नहीं, चलो मैंने इसको मिटाया नहीं, मैं यही भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू सिंपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया आपको फाइंड dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये निकालना है तो भाई यहाँ पे तो सब कर लोगे ना, डी बाई फर्स्ट डेरिवेटिव तो कर लोगे, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करो। ठीक है ना, गिवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफरेंस फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी का सेकंड डिफरेंशिएशन कितना करना है, इसका सेकंड टर्म, तो इसका सेकंड टर्म अब यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं बोथ साइड। ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना, क्योंकि आपको निकालना है क्या, डी एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे किस जो नीचे रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे कितना होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इस 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, केवल 2 हो जाएगा।
तो ये हो गया मेरे पास डिफरेंशिएशन। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो एक दूसरे क्वेश्चन को ऊपर में देखते हैं। अगर सपोज करो y इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स क्यूब, आपको निकालना है फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना। मतलब ये कि अगर सेकंड डेरिवेटिव आपको निकालना है तो भाई सबसे पहले आपको 1 निकालना होगा। ठीक है, सुना रहा है ना। जैसे कि अगर आपको नाम लिखना है, बचपन में अगर आप नाम लिखने सीखे होंगे तो पहले आप काका काका सीखे होंगे, उसी प्रकार से जब आपको यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। ठीक है, तो आपके पास जो गिवन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड कितना होगा, जल्दी बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना होगा, 3x³ बाई, चलो थोड़ा सा मैं प्रोसेस में कर देता हूँ, 3x² होगा। ये कितना निकला, dy बाई dx निकला। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, लेकिन अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड। ठीक है ना, तो कितना होगा उसी के रिस्पेक्ट में d2y बाई dx² कितना होगा, जब 3x² पे जाएंगे तो 3 बाहर x²। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है ना, ये होगी मेरे पास सिंपल सा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अलग तरीका से लिखता हूँ। अब देखो, अब आपको आपके पास अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, समझिएगा, अभी मैं आपको मिटा नहीं रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मैंने आपको बता रहा हूँ मैं आपको कि सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि f(x) इक्वल टू x³ प्लस 2x² फाइंड करना है f'(x). ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, देखो सिंपल सा, एकदम सिंपल, f(x) जो दिया हुआ उसको लिख लो, x³ प्लस 2x²। तो f'(x) करोगे कितना आएगा, 3x² प्लस 4x। इसका सेकंड डेरिवेटिव जब करोगे तो f'(2) आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और प्लस कितना 4। ये हो गया मेरे पास आंसर। ठीक है, अगर बोलता फाइंड आल्सो, कहता आल्सो फाइंड f'(2). ठीक है, f'(2) तो कहने का मतलब ये होता, तो निकालेंगे नाउ f'(2) कहने का मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखो, मतलब डबल डैश वाले में। तो कितना होगा, 6 × 2 प्लस 4, तो कितना 12 प्लस 4 मतलब कितना 16 होगा f'(2) का वैल्यू। विदाउट आराम से समझना है, समझिएगा इस चीज़ को कि आपके पास f'(2) निकालने बोलेगा तो निकाल लोगे। अगर बोलते f'(2) निकालने बोलता तो कुछ नहीं, डबल डैश जहाँ पे उसमें x का वैल्यू 2 को रख देना है। ठीक है, तो ये था आपके पास, या तो ऐसे भी कह सकता है y2 भी, मतलब y दिया रहता है आपको y2 भी निकालना, फाइंड y2 भी अगर मान लो यहाँ पे बोल देता, ये इसी को कहता फाइंड y2 कहता, या तो y डबल डैश कहता, तब भी इसका मतलब समझना है कि डबल डिफरेंशिएशन ही करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.7 के ऊपर में कुछ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ठीक है, आप तो इसको 5 सेकंड तक देखते रहिए। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कंप्लीटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.7 के ऊपर में। से तुम देर नहीं, हाँ देखो लिखा गया है 5.7 का क्वेश्चन लिखा गया है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1। इन एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन है सबका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी क्वेश्चन खुद करके देखोगे आपसे बन जाएगा। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जस्ट लाइक ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, जस्ट लाइक ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे f'(2) लेनी, मतलब यहाँ पे सिंपल लिखा है, बस यही निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, बन जाएगा। देखो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ एक्सरसाइज, अब हेडिंग दीजिएगा एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, x³ प्लस 3x² प्लस 2 है ना, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसे मान लेंगे लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। बोलोगे सर y को आप fx भी तो मान सकते हैं, तो भाई मान ले, मानने में क्या जाता है ना, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, सिंपल से करना है, एक बार डिफरेंस करो, कितना होगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कितना होगा, y डैश सिंपल ले देते हैं, ठीक है ना, कितना होगा जल्दी बताओ, 3x स्क्वायर और प्लस 3x का तो टू कॉन्स्टेंट टर्म है ना, अगेन लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, क्या होगा भाई जल्दी बताओ। तो अब देखोगे y डबल डाइस बराबर कितना, 3 2 जा 6, आगे 3 तो चल जाएगा, गोली मार लेंगे उसको ना, पूरे कॉन्स्टेंट टर्म टाक हो जाएगा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, 3 नंबर क्वेश्चन आपका u इंटू v में है, 2 नंबर क्वेश्चन सेम है, बना लोगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x cos x, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, लेट y इक्वल टू x cos x, ठीक है, u इंटू v में। सबसे पहले बताओ डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, तो dy बाई dx कितना होगा, u को पकड़ेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है ना, cos x को करो आगे, फिर dx x माइनस साइन x प्लस cos x इंटू 1 माइनस x साइन x प्लस cos x, ये मेरे पास dy बाई अभी डी, अभी मुस्कुराना नहीं भाई, अभी थोड़ा मुस्कुराना बाकी है, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो अगेन लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, आराम से। माइनस यहाँ पे u इंटू v माइनस आगे रख लेते हैं, x साइन में करेंगे कितना आ जाएगा cos x, ठीक है। अब आगे साइन को आगे रखेंगे, x कितना आ जाएगा 1, ठीक है, इंटू 1, और cos का कितना होगा भाई जल्दी बताओ, इसको cos का कितना होगा माइनस साइन x। अब बताओ इसको जब करेंगे आगे तो कितना होगा, माइनस x cos x प्लस माइनस साइन x और माइनस साइन x, तो कितना होगा माइनस x cos x और माइनस 2 साइन x, यही हमारा क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है। आराम से समझिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस हौले जिस प्रकार से आप लोग पहले पढ़े हो उसी चीज़ का यूज़ करना है। डबल डिफरेंशिएशन करके कोई तीर मारने के लिए आपको नहीं बोला गया है, जो आप पहले कर लिए डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन का फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिए हम लोग, 4 नंबर भी क्वेश्चन सेम है, ठीक है, 4 नंबर भी आपके पास सेम क्वेश्चन है, u इंटू v। 5 नंबर भी क्वेश्चन सेम है, 6 नंबर भी क्वेश्चन ठीक है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा लिखा हुआ है log x, देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 केवल लिखा हुआ है log x, ठीक है, आराम से देखो केवल log x लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो लेट मानेंगे y का वैल्यू log x, ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब देखो dy बाई dx d log x बाई dx, log x का तुम जानते हो कितना 1 बाई x, मतलब dy बाई dx का जो वैल्यू है 1 बाई x, ठीक है। इसके एक बार और बार डिफरेंशिएशन करना है, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड किस रिस्पेक्ट टू, वही वाला मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो d2y बाई dx स्क्वायर, ये 2 है भाई, आराम से समझो, ये x ऊपर चला जाएगा ना, तो x के पावर -1 बाई ये इसका सिंबल आएगा -1 बाई x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब बहुत बच्चा बोलेंगे सर कैसे हो गया, तो बाबू कैसे हुआ, तो देखो -1 था तो कितना होता -1 और x के पावर -2, तो जब पावर -2 रहेगा तो नीचे आएगा +2 हो जाएगा, तो कितना यही ना हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर के ऊपर में 5 नंबर क्वेश्चन सेम है, एक्स क्यू लॉग एक्स है, ठीक है। एक्स क्यू लॉग एक्स तो आप चुटकी में बना लोगे, है ना, देखो सब चुटकी में बना लोगे एक्स क्यू लॉग एक्स। देख लेते हैं हम लोग, जल्दी फ्लाक से देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन एकदम, क्योंकि वीडियो छोटा भी करना है। अब यही मत करेंगे सर छोटा छोटा बोल के तब बड़ा लंबा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है एक्स क्यू लॉग एक्स, क्या लिखा हुआ है इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स। समझो मेरी इशारा। सबसे पहले मेरे पास जो हमने y मान लिया पहले से, चलो y मान लिया है तो लिख दो उसी तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स करना है, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्यू बाहर लॉग एक्स कितना 1 बाई एक्स, लॉग एक्स बाहर, ठीक है ना, ऐसा कितना एक्स क्यू का 3x स्क्वायर कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, करके 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स। देखो अगर आवाज़ धीरे नहीं आ रहा होगा थोड़ा सुनो आराम से। अब देखो 3x स्क्वायर जैसे हो गया तो ये कितना होगा, देखो अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड। अब देखो v8 है ना, हम क्या करेंगे देखो, तो जैसे अगर डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड तो कितना होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स कितना होगा 2x होगा, सिंपल है। ये देखो 3x स्क्वायर तो सिंपल नहीं देते हैं, लॉग एक्स कितना होता है 1 बाई एक्स होता है, आगे जाएगा तो लॉग एक्स जो 3x स्क्वायर कितना होगा 6x हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 3x, और u एंड v में मैंने किया है, u को रखने आगे फिर v को डिफरेंस किए हैं, ठीक है। तो log x का 1 बाई एक्स होगा, log x आ गए तो 3x स्क्वायर कितना होगा 6x होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना होगा 6x log x। बहुत बच्चे बोलेंगे कि 2 3 5 कर दीजिए, 5x कर देते हैं हम लोग और प्लस 6x log x। बहुत बच्चे बोलेंगे x कॉमन लीजिए, तो देखिए 5 प्लस 6 log x हो गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हमारे पास ये चुटकी में हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है, आप इसे बना के देखिएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए, ठीक है। ये था हमारा 5 नंबर तक क्वेश्चन। आपके पास 6 7 8 9 10 जो भी क्वेश्चन है आप खुद से करके देखिएगा। ये तो अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसमें मैं बताऊंगा 6 7 8 9 10 11 12 जो भी क्वेश्चन हमारे पास आगे हो पाएंगे मैं उसको बताऊंगा, क्योंकि छोटा छोटा क्लिप होगा, क्योंकि वीडियो जब अपलोड करते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है ना, तो लॉन्ग हो जाता है तो बहुत ज़्यादा MB लगता है, तो फिर जानते हो क्या परेशानी होती है, डाटा कम मिलती है हम लोगों को, है ना, मतलब रिचार्ज मैंने कम का करवा रखा है, तो क्या होता है परेशानी होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, तब तक आप 5.7 का क्वेश्चन नंबर आगे तक बना के देखिए, अगर बन पाता तो ठीक है, नहीं तो आगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बात है ना कि आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाए, जब वीडियो देख दो ना तो आप लोग क्या करते हो कमेंट सेक्शन में भूल जाते हो कमेंट करने के लिए ना, कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो आप अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या हर्जा हो जाता है, आपको बताओ, कुछ तो लिख दो, है ना, लिख दो कि भाई समझ में आया कि नहीं आया सर, गुड वेरी गुड, समझ में आ गया मुझे, अच्छा है ना। तो ये सब लिखना मतलब इससे क्या होता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। आप लोग क्या करते हो एकदम कंफ्यूज हो जाते हो यार, है ना। जब इतना देर वीडियो देख ही रहो, डाटा खत्म हो ही रहा है, तो चीज़ टाइप करने में तुमको कितना देर लगता है ना, ठीक है। तो आई होप सब लोग अब करोगे इस वीडियो में क्या आप सारे वीडियो में करोगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए, और इसी के साथ हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है।